राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, पेपर 2 की पॉलिटिकल साइंस की मैं आज से वीडियो डालने लगूंगा क्योंकि 2 दिन बचे हैं। दोस्तों, सोमवार को पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, मेरा भी है, तो थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है, खुद की तैयारी भी करते हैं, तो इस वजह से वीडियो आपके पास नहीं आ पाई। तो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ 2023 पेपर 1 कैसा आ रहा है। 2 दिन की शिफ्ट का मैंने आपसे एनालाइज किया था, दोनों शिफ्ट का। कल 8 और 9 नवंबर की शिफ्ट जो हैं दोनों, उनमें पेपर कैसा आया इसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। थोड़ी चर्चा, विषय जो भी आप समझ लीजिए, हम थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि पेपर आखिर आ कैसा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो आपका दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक तो आपको पता है आपकी टेबल, माफ़ करिएगा दोस्तों, आपकी टेबल तालिका तो आ ही रही है। ठीक है दोस्तों, तालिका, थोड़ा दोस्तों राइटिंग सही नहीं आ पा रहा है। तालिका आ रही है, तालिका के 5 प्रश्न जो आ रहे हैं उसमें परसेंटेज या एवरेज, औसत आपसे कैलकुलेट करा रहे हैं। कभी कभी अनुपात भी पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो मैंने देखा है अनुपात भी पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है अनुपात में, मैं आपको बात बताऊं कि बच्चों का जो कैलकुलेशन है दोस्तों आपका, वो थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। डिजिट संख्या बड़ी आ रही है तो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रहा है, तो आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कैलकुलेशन बड़े सावधानी और आराम से करें। कैलकुलेशन बिल्कुल हड़बड़ाहट में ना करें, क्योंकि अगर आते हुए आप गलत कराओगे तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। तो कैलकुलेशन पर दोस्तों ध्यान देना है। ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। अब अगर मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, कि अब तालिका आपकी हो गई, अब हम बात करते हैं गद्यांश की। तो गद्यांश में क्या हो रहा है दोस्तों, गद्यांश में ये चल रहा है, गद्य की अगर बात करूं मैं, तो गद्यांश में दोस्तों, जैसे आपका पेपर 2 जिस सब्जेक्ट का है, पेपर 2 जिसका है उस हिसाब से गद्य आ रहा है। आपका हिस्ट्री का है तो इतिहास का गद्य दे रहे हैं, है ना। जिस भी चीज़ का है आपका उस हिसाब से आ रहा है। अगर आपके पेपर 2 से सम्मिलित सुमेलित गद्य नहीं बन पा रहा है तो वो गद्य नहीं दे रहे हैं उस हिसाब से। मतलब माफ़ करिए, गद्य तो दे रहे हैं लेकिन आपसे उससे रिलेटेड नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल सामाजिक गद्य होगा जो कि कोई भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसके 5 प्रश्न बन रहे हैं, तो गद्य के 5 प्रश्नों को दोस्तों ऐसा करें कि बड़े आराम से गद्यांश को पढ़ें, उसका अर्थ और शीर्षक निकालने को बोल सकता है, वो आप आराम से कर लें, तो 5 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। 10 प्रश्न आपने यहाँ पे सही कर लिए। चलिए दोस्तों, एक और चीज़ मैंने यहाँ पे देखी कि कंप्यूटर के जो 5 प्रश्न आ रहे हैं, लगभग दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि आपके जो PYQ हैं, जो मैंने क्वेश्चन आपके PYQ करा दिए हैं, पेपर पूरा उन्हीं में से आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं क्या हो रहा है कि आपके यहाँ पे आप देखो तो कंप्यूटर के 5 प्रश्न में आपका रैम रोम, ठीक है, कैचे, है ना, ये मेमोरी, हार्ड डिस्क, ये मेमोरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और आपके एक और क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं GB, गीगाबाइट, TB, है ना, किलोबाइट, किलोबाइट, और आपका बिट, है ना। ये सब क्वेश्चन आपके बन रहे हैं कंप्यूटर से। और वो आपसे और भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनमें क्या पूछते हैं आपसे ये भी आप जान लो। राइटिंग दोस्तों सही नहीं है लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिर प्रश्न में पूछ क्या रहा है। ठीक है, और आपसे कंप्यूटर में वो पूछ लेते हैं आपका कि माउस स्कैनर, ठीक है, माउस स्कैनर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है दोस्तों, उनके मैचिंग में दे देते हैं या फिर वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, और आपके कुछ प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के आपके 5 हो गए, आपने 15 प्रश्न ठीक कर लिए। और मैं अगर आपकी बात करूं तो आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं एक नंबर सीरीज से आ रहा है, 4, 8, 12, 16, ये तो बहुत ईजी हो गया। अगला क्या होगा, ये आपका प्रश्न आ रहा है। एक आपका ये आ रहा है कि मुंबई, मुंबई बराबर 216, तो दिल्ली बराबर क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके और बन रहे हैं। तो इन प्रश्नों पे थोड़ा ध्यान देना है। नंबर सीरीज़ के बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। ठीक है, इन प्रश्नों पे आपको विशेष ध्यान देना है दोस्तों। और मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि आपके कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, आपका कैसा दिमाग कन्फ्यूजन में वो कर देते हैं। ठीक है, तो आपके ये हो गए। और एक प्रश्न आपका ये बन रहा है कि ADF, ठीक है, कॉमा
ई जी वाई कुछ भी आपका, मतलब ऐसे ABCD लिखे दे देंगे और आपको आगे पूछेंगे कि इसके आगे क्या होगा, तो आपको ये बताना, ये प्रश्न आपके बन रहे हैं। ठीक है, इनमें कुछ ना कुछ लॉजिक आपका होता है, तो वो लॉजिक हमें उसी टाइम पे हिसाब लगा के कौन सा लॉजिक बन रहा है और हमको वो प्रश्न क्या करने हैं दोस्तों, उनको हमें तुरंत सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ आपके ये प्रश्न हो गए। कुछ प्रश्न दोस्तों आपके तर्क वाले बन रहे हैं, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपके तर्क वाले प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं जो सर्कल वाले आते हैं। देखिए कुर्सी है ना, ये सारी कुर्सी हो गई, कुछ कुर्सियाँ मेज हैं, कुछ मेज कुर्सियाँ हैं, कोई भी कुर्सी मेज नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है। तो ये वाले प्रश्न आपके बन रहे हैं जो हम सर्कल बना के बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तर्क वाले प्रश्न आपके आ रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको लगभग सारी चीज़ें बताता जा रहा हूं कि आपके पेपर में आखिर आ क्या रहा है। ये दोस्तों आपके कोई नहीं शेयर करेगा, ना कोई बताएगा। आपका एक आध प्रश्न दोस्तों करेंट का आ जाता है, और जो इन्वायरमेंट के प्रश्न आपके सतत विकास के प्रश्न आ जाते हैं। सतत विकास में आपका आ रहा है MDG, ठीक है, SDG, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न आ रहे हैं, सतत विकास के आ जाते हैं। और आपके जो प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, जो मेन टॉपिक मुझे जो लगा कि जो कि बहुत मुख्य टॉपिक है, वो है आपका पेरिस समझौता। माफ़ करिएगा दोस्तों, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप हिंदी में। पेरिस समझौता, मैं मुंह से बोल रहा हूँ, ठीक है, पेरिस समझौता। और आपका माफ़ करिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और आपका आ रहा है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक जरूर पढ़ लें, इनसे क्वेश्चन हर संभव हाल में आएगा। आप मेरी बात मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट विषय हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ये क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं। और आपको एक और बात बता दूं, कुछ क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, वो आपके ऐसे बन रहे हैं कुछ क्वेश्चन कि इसमें आपको क्या करना है, आपको ब्लड रिलेशन बताना है। AF का भाई है ना, तो ये आपका ब्लड रिलेशन है, तो Z क्या होगा, ऐसे पूरा क्वेश्चन देते हैं, तो आपको ये बताना है। तो ब्लड रिलेशन भी आ रहा है, इसको भी करके जाएं। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, मैंने आपको लगभग, आप कुछ ना करिए, अगर आपका दिमाग कन्फ्यूज़न में है तो आप कुछ ना करिए, आप बस इतना करिए कि मेरे PYQ की जो प्लेलिस्ट है, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की भी प्लेलिस्ट है, इन दोनों प्लेलिस्ट को देख लीजिए। और पेपर 1 के लिए तो सारे ही लोग देख लें, तो आपका जो पूरा मैटर है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको आपको बस देखना है और आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये आपका हो गया। और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के मैंने बता दिए। अब कुछ क्वेश्चन आपके मॉन्ट्रियल पेरिस समझौता सबसे हो गए लगभग। अब आपके शोध आवृत्ति के क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें वो शोध के बारे में पूछता है, कक्षा के बारे में पूछता है आपसे। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो आपसे कक्षा के बारे में पूछता है, अगर कक्षा में ऐसा होगा तो टीचर कैसा करना चाहिए। ठीक है, वो 4 आपको सिचुएशन देगा, तो ये सारी बातें वो आपसे पूछता है और वो बार बार पूछता रहेगा। और आप वो क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा पूछेगा कि आपको चारों ऑप्शन ही सही लगेंगे। और आपको एक और बात बता दूं, ज़्यादातर आपको कोड मिलेंगे 134 214, ये आपको कोड मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, आपको कोड ही करने हैं, आप ऐसे नहीं वन लाइनर क्वेश्चन आपको एक भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका जैसे मैंने एक कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके लिए सेट किया है कि कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आखिर आ कैसा रहा है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों, A और C आर करेक्ट विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। सास यूजर्स ऑप्शन A है आपके। ठीक है, सास यूजर्स सास प्रयुक्त इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर अथवा मोबाइल उपकरण से अपना डेटा तक, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आउटलुक हॉटमेल अथवा याहू मेल जैसी वेब आधारित ईमेल सेवा सास का एक रूप है। सास क्रेता सॉफ्टवेयर का रूप और अनुभूति परिवर्तित करने और डेटा क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त अंतरपृष्ठ। ठीक है, और हम यहाँ से देखते हैं, अब आप इनके ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, आपको कोड ही दिए हुए हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आपको वो जब भी देंगे
आपके कोड ही देंगे। तो यहाँ आपके कोड ही दिए हुए हैं, आपको कोड सही करना है। तो डी सही है, तो आपका ABC 3 ऑप्शन सही हो गए यहाँ पे। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपने पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ इसकी व्याख्या भी दी है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी है जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से करता है, सामान्य उदाहरण के तौर पर ईमेल क्लाउड। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे एक और बात कहूँ कि अगर आपको पेपर कल 10, 11, 12, 13, 14 को है तो आप कुछ मत करिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, मेरी PYQ की क्लासेस पूरी प्लेलिस्ट देख लें, आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर से 50% आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। और आप कट ऑफ में, अगर पेपर 2 आपका अच्छा है तो आप कट ऑफ में भी क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।